सो हेलो एवरीवन, मैं मोनू गोस्वामी आज आपके साथ इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिनोनिम वर्ड्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। ये वर्ड्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एसएससी फीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द सिनोनिम्स। मतलब एसएससी फीचर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सिनोनिम से लिया गया है, ये मैंने लिए हैं। और इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग वर्ड। इसका मतलब क्या है कि हमें एग्जाम में एक वर्ड मिलेंगे और उस वर्ड के 4 और ऑप्शन दिए होंगे। उस 4 ऑप्शन में से हमें फाइंड करना होगा कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। इस तरह से हम लोग डील करेंगे फ्रेंड्स वर्ड्स को। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला वर्ड स्क्रीन पर क्लैप्स। क्लैप्स, CLASP, क्लैप्स। इसी क्लास बोलते हैं। और क्लास मतलब क्या होता है? पकड़। क्लास मतलब क्या होता है? पकड़। सो जैसे कि आप यहाँ सेंटेंस देख सकते हैं, कैन यू फैशन दी क्लैप्स ऑन दिस ब्रेसलेट फॉर मी। इसका मतलब क्या होता है? क्या आप मेरे लिए इस ब्रेसलेट पर पकड़ कर सकते हैं? पकड़ कर सकते हैं तेज। तो पकड़ करना मतलब क्लास करना, CLASP। क्लास मतलब होता है पकड़। जैसे कि गाड़ी में जो टायर होता है उसमें जो ग्रिप बना होता है उसकी वजह से रोड वो छोड़ती नहीं है, वो पकड़ के रखती है रोड को। सो ग्रिप करके रखती है, क्लास करके रखती है। तो इसके लिए ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा फ्रेंड। क्रैब, ग्रिप करना मतलब पकड़ बनाना, पकड़ होना। सो और भी ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पर, जैसे तो पहले ऑप्शन बी की बात करते हैं। सो कम्यूट। कम्यूट मतलब क्या होता है? कम्यूट मतलब होता है यात्रा करना, बस पकड़कर कहीं जाना, यात्रा करना, ड्राइव करना। एंड ऑप्शन सी क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब क्या होता है? CLEMENCY। क्लेमेंसी मतलब क्षमा दान करना, मेहरबानी करना, किसी पे दया करना, क्षमा दान करना, उसे क्लेमेंसी कहते हैं। एंड ऑप्शन डी एक्विटल। एक्विटल मतलब क्या होता है? एक्विटल मतलब होता है रिहाई करना, दोष मुक्ति करना, किसी को रिहा कर देना। तो चलिए फ्रेंड, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो अगला वर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फेमिस्ट। फेमिस्ट मतलब क्या होता है? फेमिस्ट मतलब होता है भूखा। फेमिस्ट मतलब क्या होता है? भूखा। सो आफ्टर अ फुल डे ऑफ स्कीइंग आई वॉज फीलिंग एब्सोल्युटली फेमिस्ड। मतलब मैं पूरे दिन स्कीइंग करने के बाद मैं बहुत भूखा फील कर रहा था, फेमिस्ड फील कर रहा था। फेमिस्ड मतलब भूखा फील करना। सो इसके लिए ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, STARVED, स्टार। स्टार मतलब क्या होता है? भूखा। और भी ऑप्शन की अगर बात की जाए तो पहला ऑप्शन लेते हैं ग्लट। जहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला वर्ड है ग्लट। और ग्लट मतलब GLUT, ग्लट। ग्लट मतलब क्या होता है? भरमार या प्रचुरता। प्रचुरता मतलब किसी चीज़ की कमी ना होना, भरमार होना। सप्लाई विथ एन एक्सेस ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा होना। और भी ऑप्शन की बात किया जाए, एन ऑप्शन बी यहाँ पर देख सकते हैं जैडेड। सो JADED, जैडेड। जैडेड मतलब क्या होना? थका हुआ होना, एग्जॉस्ट होना। EXHAUSTED, एग्जॉस्ट होना, टायर्ड होना, थका हुआ होना। इसका मतलब होता है जैडेड। जैडेड मतलब थका हुआ होना। एंड ऑप्शन सी सेटिएटेड। सेटिएटेड मतलब क्या होता है? सेटिएटेड मतलब होता है तृप्त होना। जैसे कि एक चीता को पानी प्यास लगा हुआ था, वो पानी पी लिया, तो पानी पीने के बाद क्या हो गया? वो तृप्त हो गया, उसको संतुष्टि मिल गई। सो सेटिएटेड हो गया वो चीता। सो फ्रेंड, अब ना हम लोग मूव करते हैं थर्ड वर्ड की ओर। सो फ्रेंड्स, अब थर्ड वर्ड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरा वर्ड है थ्रैशिंग। थ्रैशिंग मतलब क्या होता है? थ्रैशिंग मतलब होता है क्या? पिटाई करना। थ्रैशिंग मतलब होता है पिटाई करना। जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस में देख सकते हैं, ही थ्रैश्ड मी विथ हिज बैट। मतलब उसने मेरी पिटाई की। किसके साथ? बैट के साथ। थ्रैश की। थ्रैश मतलब क्या होना? पिटाई करना। सो पहला तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, बैसिंग। यहाँ जो ऑप्शन सी देख रहे हैं बैसिंग, बैसिंग बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और बैसिंग का मतलब होता है क्या? जोर से मारना। बैसिंग मतलब होता है जोर से मारना, स्ट्राइक हार्ड करना। एंड स्ट्राइक हार्ड एंड वायलेंटली मतलब जोर से मारना, उसे हम लोग बैसिंग कहते हैं। सोच, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड। और भी ऑप्शन की अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे ऑप्शन ए एडिफाइड। एडिफाइड मतलब क्या होता है? एडिफाइड मतलब होता है हवेली, बिल्डिंग। एडिफाइड मतलब हवेली, बिल्डिंग, महल, भवन। तो चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं, फैब्रिकेशन, प्री फैब्रिकेशन। प्री फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है? टू कंस्ट्रक्ट, टू मैन्युफैक्चर। इसका मतलब होता है निर्माण का कार्य करना, मैन्युफैक्चर करना। एंड ऑप्शन लास्ट कंटोर। कंटोर मतलब क्या होता है? कंटोर मतलब होता है रूपरेखा, फिगर बनाना, किसी चीज़ का रूपरेखा करना, उसे कंटोर कहते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अगला वर्ड की ओर।
सो अगला वर्ड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जैनर। सो जैनर मतलब क्या होता है? जैनर मतलब होता है शैली, मतलब वह इंसान जो है किस शैली का है, किस वर्ग का है या किस कोटि का है जिसे कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, ही वॉज फेमस इन हिज कॉमेडी जैनर। मतलब क्या होता है? तो वह जो इंसान है वह हास्य शैली में प्रसिद्ध है, मतलब सबको हंसाने में प्रसिद्ध है, वो हंसाने वाली कोटि में आता है इंसान, उस वर्ग के अंदर आता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा कैटेगरी, ऑप्शन सी कैटेगरी। ये कैटेगरी मतलब क्या होता है? वर्ग। तो वह हंसाने वाले वर्ग के अंदर आता है वह इंसान। सो और भी ऑप्शन की अगर बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मतलब क्या होता है? सेलिब्रिटी मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति। जैसे अभिनेता क्या होते हैं? प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। एंड ऑप्शन बी कॉमन मैन। कॉमन मैन का मतलब होता है आम आदमी, कॉमन मैन का मतलब आम आदमी। और ऑप्शन डी प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब होता है सुखद, सुहाना। सुखद, सुहाना, बहुत सुखद है, बहुत सुहावना है, उसे हम लोग प्लेजेंट कहते हैं। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो अगला वर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब होता है निकटवर्ती, मतलब सामने का कोई चीज़। तो जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस में देख सकते हैं, गूगल मैप शो अ प्रॉक्सिमल लोकेशन। मतलब गूगल का जो मैप है वो मुझे शो कर रहा है प्रॉक्सिमल लोकेशन, मतलब निकट का लोकेशन मुझे वो शो कर रहा है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? निकटवर्ती, मतलब बगल वाला, सामने वाला। एडजेसेंट मतलब जैसे दो बस आमने सामने खड़ी है तो एडजेसेंट खड़ी है। सो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा फ्रेंड। और भी ऑप्शन की अगर बात की जाए तो पहले ऑप्शन क्या है? फ्रंटियर। सो फ्रंटियर मतलब क्या होता है? फ्रंटियर मतलब होता है सरहद, जैसे भारत पाकिस्तान की सरहद, तो फ्रंटियर मतलब सरहद होता है। एंड ऑप्शन बी ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब साफ साफ ना होना। एंड ऑप्शन सी रेमोट। रेमोट मतलब क्या होता है? दूरस्थ, एकांत प्लेस, ऐसा प्लेस, रिमोट एरिया जहाँ पर कोई नहीं रहता हो, जो एकांत प्लेस है। रिमोट मतलब बहुत दूर में रहने वाला कोई, जहाँ कोई नहीं रहता हो। रिमोट प्लेस मतलब बहुत एकांत प्लेस है वो, उसे हम लोग रिमोट कहते हैं। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर फ्रेंड्स। सो अगला वर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गार्निश। गार्निश मतलब क्या होता है? गार्निश मतलब होता है स्पेशली खाने को, मतलब फूड को सजाना। मतलब जो फूड होता है, किसी को हम फूड को सजा के सर्व करते हैं तो गार्निश करना कहते हैं, उसे फूड को सजाना कहते हैं। सो इस जैसे कि यहाँ पर आप सेंटेंस में देख सकते हैं, ही हैड टू गार्निश द सूप। उसे सूप को सजाना पड़ता है, सूप को क्या करना पड़ता है? सजाना पड़ता है। सो इसके लिए ऑप्शन ए एडोर। एडोर मतलब क्या होता है? सजाना। तो इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए। और भी ऑप्शन की बात की जाए, जैसे ऑप्शन बी मेंटर। मेंटर मतलब क्या होता है? गुरु, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, वो मेंटर होते हैं हमारे। एंड ऑप्शन सी रेवेज। रेवेज मतलब क्या होता है? रेवेज मतलब होता है कॉज सेवियर एंड एक्सटेंसिव डैमेज, मतलब बहुत डेमोलाइज कर देना, उसे ध्वस्त कर देना, नष्ट करना, उसे रेवेज कहते हैं। एंड ऑप्शन डी सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि कार जो है एक के बाद एक खड़ी है तो सक्सेसिव खड़ी है। सो इस तरह हम लोग सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, जिसे हम लोग कंजिक्यूटिव भी कहते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अगले वर्ड की ओर फ्रेंड्स। तो अगला वर्ड यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्रोगेट। एप्रोगेट मतलब क्या होता है? एप्रोगेट मतलब होता है रद्द करना। एप्रोगेट मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना होता है। एप्रोगेट मतलब जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस में देख सकते हैं, दे डिसाइडेड टू एप्रोगेट द एक्ट। उसने मतलब एक्ट को रद्द करने का निर्णय लिया। एक्ट मतलब अधिनियम को रद्द करने का निर्णय लिया। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है रद्द करना। सो और भी ऑप्शन हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो दूसरा ऑप्शन डेलिनिएट। डेलिनिएट मतलब क्या होता है? डेलिनिएट मतलब होता है क्या? डिस्क्राइब करना और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइसली, मतलब उसे डिस्क्राइब करना, मतलब क्या? उसे चित्रित करके वर्णन करना, उसे एक्सप्लेन करना, उसे डेलिनिएट कहते हैं। मतलब चित्रित अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन करना मतलब कहते हैं। उसे चित्र करके बताइए वो कैसा था, नहीं था, उसको रूपरेखा बताना, जो चित्रित करना डेलिनेट कहा जाता है। तो चलिए एंड ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं मिनेस। मिनेस मतलब क्या होता है? मिनेस मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति और ऐसा कोई वस्तु जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमारे लिए क्या होता है? खतरा होता है। तो मिनेस मतलब होता है खतरा, नुकसान पहुंचाने वाला। सो ऑप्शन डी विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है? विंडिकेट का मतलब क्या होता है? विंडिकेट का मतलब होता है क्लियर समवन ब्लेम, किसी को उसके दोष से मुक्त करना, दोषों से मुक्त करना या उसके संदेश से मुक्त कर देना, उसे विंडिकेट कहते हैं।
सो क्या होता है, इसे जस्टिफाई भी करना कहते हैं। जस्टिफाई करो उसके साथ, विंडिकेट करो, न्याय करो उसके साथ। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की ओर फ्रेंड्स। तो अगला वर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बनेवलेंस। बनेवलेंस मतलब क्या होता है? बनेवलेंस मतलब होता है उदारता। एक व्यक्ति में उदारता है, मतलब वह बहुत काइंडनेस व्यक्ति है, सब पे दया करने वाला। जैसे आप सेंटर में देख सकते हैं, द बेनेवलेंस इन नेचर, तो उसके नेचर में क्या है? बेनेवलेंस है, मतलब बहुत वो उदार किस्म का इंसान है, वो सब पे दया करता है, बेनेवलेंस है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाए काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है दया करना लोगों पे। जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति क्या करता है, गरीब पे दया करता है, गरीब को उसे उसका फूड या खाना देता है, तो उसके लिए क्या कर रहा है? वो दया कर रहा है, वह उदार व्यक्ति है, वो बहुत काइंडनेस व्यक्ति है। सो उसे हम बेनेवलेंस कहते हैं। सो और भी ऑप्शन की बात की जाए, जैसे ऑप्शन बी, पेनेशिया। पेनेशिया मतलब क्या होता है? पेनेशिया मतलब होता है क्या? अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, मतलब क्योर ऑल। इसका मतलब होता है रामबाण इलाज, मतलब दुख हरण औषधि जिसे कहते हैं। पेनेशिया जिसको मतलब दुख हरण औषधि या रामबाण इलाज जिसे कहा जाता है। एंड ऑप्शन सी, प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? प्रूडेंट मतलब होता है चौकस होना, सतर्क हो जाना। जैसे भविष्य में कुछ हमारे साथ खतरा हो सकता है, उसके लिए हम पहले से क्या हो जाए? प्रूडेंट हो जाए, चौकस हो जाए, सतर्क हो जाए। एंड ऑप्शन डी, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है प्यारा। दोस्त हमारे लिए क्या होते हैं? हमारे दोस्त हमारे प्यारे होते हैं, एमिकेबल होते हैं। सो चलिए अब मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो अगला वर्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अरेवरेंस। अरेवरेंस मतलब क्या होता है? अरेवरेंस का मतलब होता है a lack of respect or people or thing that are generally taken seriously, मतलब किसी व्यक्ति का अपमान करना, अनादर करना, उसे अरेवरेंस कहते हैं। सो जैसे आप यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं, सर्टेन सेक्ट्स, SECTS, सेक्ट्स मतलब क्या होता है? सेक्ट्स मतलब होता है संप्रदाय। सो ऑफ सर्टेन सेक्ट्स ऑफ Islam consider a woman showing her face in public to a gross irreverence। इसका मतलब क्या है? इस्लाम के कुछ संप्रदाय मानते हैं कि महिला सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाती है तो वो क्या हो जाएगा? उसे अपमानित करना होगा, मतलब वहाँ उसका रिस्पेक्ट नहीं होगा, मतलब अपमान होगा, उसका अनादर होगा। सो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही फ्रेंड, आप सही सोच रहे हैं। इसके लिए ऑप्शन ए, डिसरिस्पेक्ट सही हो जाएगा। डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या होता है? अनादर करना, अपमान करना किसी का। सो और भी ऑप्शन की बात की जाएगा, जैसे ऑप्शन बी, सेरेमोनियल। सेरेमोनियल मतलब क्या होता है? रिवाज के अनुसार। सो एंड ऑप्शन सी, प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट मतलब क्या होता है? संतुष्ट करना किसी को। प्रोपिशिएट मतलब संतुष्ट करना होता है। एंड ऑप्शन डी, कैप्चुलेट। कैप्चुलेट मतलब क्या होता है? सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। कैप्चुलेट मतलब सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो अगला वर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज कौन होता है? जो हमारे लिए अजनबी होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? उससे अपने से दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उससे सेपरेट हो जाते हैं हम लोग। सो जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं सेंटेंस में, सी ऑफन स्ट्रेंज हर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वर्क, मतलब वह क्या करती है? अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से क्या करती है? निकाल देती है, हटा देती है, मतलब सेपरेट कर देती है। इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन की अगर बात की जाए, जैसे ऑप्शन बी, इरोनियसली। इरोनियसली मतलब होता है क्या? गलती से। जैसे गलती से टेबल पे कॉफ़ी का गिर जाना, उसे इरोनियसली कहते हैं। एंड ऑप्शन सी, रेस्टिव। रेस्टिव मतलब क्या होता है? रेस्टिव मतलब होता है बेचैन होना, छटपट होना, मतलब किसी चीज़ को लेकर बेचैन होना, छटपटाना, रेस्टलेस होना। एंड ऑप्शन डी, नोमैडिक। नोमैडिक मतलब क्या होता है? नोमैडिक मतलब होता है वंडरिंग, मतलब बंजारा। बंजारा जैसे कि आप देखे होंगे, भेड़ बकरियों को बहुत सारे पहाड़ों से लोग लेकर आते हैं और उसे चरवाते हैं, तो बंजारा कहते हैं, नोमैडिक कहा जाता है। सो वो उसे वंडरिंग करवाते हैं, इधर उधर वो लोग वंडरिंग करते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेकर। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगता है? आपके साथ आपके उन फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है? तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ऐप पर जाइए, इस वीडियो का लिंक को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से उसके जीवन में खुशहाली आएगी और आपको वो थैंक्स कहेगा, और कहीं ना कहीं वहीं छोटा सा मेरा मैसेज भी उन तक पहुंच जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अच्छा लगा तो जो भी डाउट है वो लिखिए कमेंट, और जो सवाल है वो भी लिखिए। अच्छा लगा शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना ना भूलें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।